गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लगभग हिंदी की 8 से 9 वीडियो अभी तक पढ़ चुकी हैं। कहोगे इमरान सर आज पीली टी शर्ट कहाँ गई जो अध्ययन की थी, आज आप काली पे आ गए। तो सर ये टी शर्ट जो बनाई गई है ये नॉन क्लास के लिए बनाई गई है। जिस दिन क्लास रहेगी उस दिन पीली टी शर्ट रहेगी, और जिस दिन क्लास ना होकर मोटिवेशनल बात होगी या कोई स्पीच कोचिंग संबंधित होगी उस दिन ये ब्लैक टी शर्ट पहन के करेंगे उस बात को। आइए भाई सारे लोग आ जाइए, सारे लोग को गुड मॉर्निंग। प्रियांशु गुड मॉर्निंग। हिंदी की क्लास आज नहीं होगी। हिंदी की क्लास के स्थान पर आज हमारी आपकी बात होगी। जैसे कि आपको फिंगर थीम दिख चुका होगा पहले ही रिमाइंडर पे, पर चर्चा उसी पे होगी। 15 अक्टूबर से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अपना आ चुका है। बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं मैं। आज तक शायद 23 मार्च से बच्चों ने पूछा, और मैंने हमेशा ये बात कहा कि योगी जी से मेरी पर्सनल कोई बातचीत नहीं हुई है, मगर ये कन्फर्म कर दिया जाता है कि 15 तारीख से अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद प्रयागराज में ओपन हो गई है, और 1 अक्टूबर 2020 से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। ये क्लियर हो गई बात हमारी आपकी। जो बच्चा पहले आकर रजिस्ट्रेशन कराएगा उसे हम पहले बैच देंगे, और जो बच्चा बाद में रजिस्ट्रेशन कराएगा उसे हम बाद में क्लास देंगे। कहोगे इमरान सर जब कोचिंग खुलेगी तो सुरक्षा का क्या आधार होगा, सफाई का आधार क्या होगा? अध्ययन अकेडमी अपने प्रत्येक छात्र को एक मास्क अध्ययन अकेडमी का प्रिंटेड देगी, वो लगाकर आना अनिवार्य होगा। प्रिंटेड नोट्स, बुक्स, बैग, प्रैक्टिस सीट, वॉल्यूम के आधार पर सारी चीजें कंफर्म हैं, उसमें कोई चूक नहीं है। यह दूसरी बात हो गई। पूरी क्लासरूम, पूरे टेबल्स, पूरी कुर्सियां, पूरी सिस्टम को सफाई करने के बाद सनराइज कराया जाएगा। एक बेंच पर, कायदा समझिएगा सर सारी बातें, एक बेंच पर 2 लोगों को बैठाला जाएगा। उससे एक कोना एक बच्चा पकड़ेगा, दूसरा बच्चा पकड़ेगा। और जो हमारे यहाँ का स्टूडेंट है उसकी उम्र 18 साल प्लस है और इम्यूनिटी पावर उसकी बहुत मजबूत है, इसलिए उसे कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 23 मार्च से मैं अभी तक इस शहर से लेकर अलग अलग राज्यों तक घूमा हूँ, और मैं इस बात को बिल्कुल आराम से कह सकता हूँ कि मुझे 2-3 बार बुखार भी बीच में आया होगा, मगर वो कोरोना नहीं था। जितने लोग कोरोना काल में मरे हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह था कि कोरोना एक आधार बना, मगर बीमारियां उनको ऑलरेडी पहले से थी। उस बीमारी के आधार पर ही कोरोना को आधारित मान लिया गया है। यदि आज आप अपने आप को चेक कराएंगे तो मुझे विश्वास है कि कोरोना जैसे सब्जेक्ट को पाया जा सकता है। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे सावधान रहने की मात्र आवश्यकता है। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, या दरोगा सामने आने जा रही है, लेखपाल सामने आने जा रही है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे जब मैं स्टेटस लगाता हूं मुझसे पूछते हैं कि इमरान सर वैकेंसी आ जाएगी? वैकेंसी को आना ही होगा। बहुत खुले स्टेटमेंट में मैं कह रहा हूं, जैसे एक सुनार इस सोने की अंगूठी को देखकर ये बता सकता है ये कै कैरेट की होगी, उसी तरीके से हमारा सबका टोटल काम ही शिक्षण पद्धति को लेकर है। और इस शिक्षण पद्धति के आधार पर मैं आराम से इस बात को रख सकता हूं कि कंफर्म है कि कोचिंग खुलेगी और कंफर्म है वैकेंसी आएगी, क्योंकि 8 महीने बीत चुका है। और कहोगे इमरान सर वैकेंसी में क्या योगी जी से कोई बात हुई? तो मैं आपसे यह कहूंगा सर वैकेंसी पर योगी जी से कोई बात नहीं हुई, मगर यह हवा बता रही है कि 2020 में जिस तरीके से बेरोजगारी पर जन आंदोलन हुआ और जिस तरीके से 2022 में चुनाव है, बलात्कार की जितनी बड़ी घटनाएं घटती जा रही हैं, तो सरकार अगर मंच पर आकर अब 2022 में अगर वोट मांगेगी
तो उसके पास कुछ होना चाहिए। बिहार आप देखिए, वर्तमान में बिहार का चुनाव चालू हो चुका है। अब बिहार में वैकेंसियां देखिए कितने बड़े पैमाने पर है। कौन सत्ता आती है, कौन जाती है, कौन गद्दी पर बैठता है या नहीं बैठता, उससे मेरा घर नहीं चलना है। मेरा घर मेरे परिश्रम से चलना है। हमें नौकरी चाहिए, इस पर बात करनी है। और नौकरी 2022 में चुनाव होने के कारण 2020 चला ही गया पूरी तरीके से। 2022-21 में इनके पास बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकालेंगे, इनके ऊपर दबाव है। आप इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दीजिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। रेलगाड़ी पहले नहीं आती, पहले वहां तक आप पहुंचते हैं तो पहले तैयारी आपकी होनी चाहिए, वैकेंसी उसके बाद आती। घर से निकलिए। आज हिंदी क्लास को इसीलिए रोका गया है, आज उसके स्थान पर कारक कल मैं पढ़ा चुका हूं, आज समाज पढ़ाता। हिंदी की क्लास को इसीलिए रोक दिया गया है आज, क्योंकि कल जब ये गाइडलाइन आई अनलॉकडाउन 5 की, तो मैं ये बताना चाहता हूं बहुत सारा संयम से बच्चों में कि इलाहाबाद प्रयागराज सर कैसा चल रहा है। मध्य प्रदेश का बच्चा जुड़ता है, बलिया का, देवरिया का, गाजीपुर का, मैनपुरी का, इटावा का, प्रतापगढ़ का, फैजाबाद का, सुल्तानपुर का, फतेहपुर का, कौशाम्बी का, जसरा जारी, हनुमानगंज का, पूरा इलाहाबाद खुला हुआ है सर। प्रयागराज पूरा खुला हुआ है। एक कमरे में 2 बच्चे आराम से रह सकते हैं। मास्क यूज करिए, हाथ पैर धोकर रहिए, साफ सफाई तो वैसे भी करनी चाहिए। जुकाम बुखार उसकी दवा खाइए। हल्का फुल्का मौसम चेंज हो रहा है तो कोरोना ही नहीं है, भारत के अंदर बुखार पहले भी होता था, जुकाम पहले भी होती थी, तो इसलिए उसको लेकर आप विचलित मत होइए, डरिए मत। सामने वैकेंसियां हैं, उसके लिए निकलिए घर से बाहर, पढ़ाई पर फोकस करिए। कोरोना जैसी कोई चीज नहीं, मैं यहां पढ़ा ना रहा होता, कम से कम 8 स्टाफ परमानेंट बैठा ना होता यहां पर। ऑनलाइन क्लासेस चालू आगे भी रहेंगी, मगर जो ये सुबह 9 बजे क्लास है, ये शाम को 8 बजे चली जाया करेगी आगे चल। 8 से 10 2 लाइव क्लास परमानेंट आपको मिलती रहा करेगी। अब लाइव आपकी कभी नहीं बंद होगी, मगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। जो ये प्रैक्टिस सीट कराई जाती है ऑनलाइन, और जो प्रैक्टिस वैल्यूम कराया जाता है, प्रैक्टिस सीट का वैल्यूम कराया जाता है, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, 450 क्वेश्चन का, जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर कैमरे में लिखकर उसको खुद पढ़कर खुद समझा देना अलग बात है, और आप जब अपने क्लासरूम के अंदर 2 टीचरों की देखरेख में बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल जैसे हॉल में बैठकर जब प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करेंगे और टेस्ट पेपर को परमानेंट देंगे, तो एक अलग मुद्दा होगा। ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल कभी भी शिक्षक नहीं हो सकता, ये एक साधन हो सकता है कि हम घर पे गए, ओम सर ने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, उसमें कोई क्वेश्चन का ट्रिक फंसा, हमने ऑनलाइन अपना यूट्यूब अध्ययन अकेडमी सर्च किया, प्लेलिस्ट गए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद मैथ को टच कर दिया, वो वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर लिया। ये बात तो समझ में आती है क्योंकि उस समय ओम सर तो रहेंगे नहीं, ओम सर का वो वीडियो पड़ा रहेगा, इमरान सर का वो वीडियो पड़ा रहेगा, सुधीर सर का वो वीडियो पड़ा रहेगा, एनी मन जो भी टीम है उसका वो वीडियो पड़ा रहेगा। तो ये क्लियर हो गई हमारी आपकी बात कि 15 अक्टूबर से कोचिंग खुल रही है, 2 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को हमने 12 रजिस्ट्रेशन किए, आज भी 2-3 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जिनकी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका 1200 रुपये मटेरियल चार्ज लग रहा है, जिसमें मैथ की बुक, रीजनिंग की बुक, इंग्लिश की बुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी और यूपीजीएस की प्रिंटेड नोट्स जो हैंडराइटिंग से लिखी गई है, फिर टाइपिंग पे गई है, फिर उसको प्रिंट करके निकलवाया गया है, पूरा अपडेट। पढ़ाई का पैटर्न बदल चुका है, एसएससी बैंक रेलवे का पेपर एक साथ होने जा रहा है, सीईटी बोलते हैं उसको, उसके आधार पर प्रैक्टिस सीट के वैल्यूम बन चुके हैं। अब आपको पढ़ने आना है, और यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, पूरा इलाहाबाद प्रयागराज चल रहा है, हर आदमी अपने यहां नौकरी कर रहा है, हर दुकान खुल गई है, हर रेस्टोरेंट खुल गया है, हर ढाबा खुल गया है। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको सावधान रहने की जरूरत है।
इसके सिवा और कोई लेना देना नहीं। विद्यार्थी के अंदर जो कसमकस है, और अब भी अगर ये वीडियो देखने के बाद कसमकस है, तो वो केवल निराशावादी लोग हैं, उनका आसस कोई लेना देना नहीं है। वो पूरे जीवन एक एक्सक्यूज के पीछे छुपे रहे हैं, वो फिर छुपने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना के पीछे। हम जीवन में सफल नहीं हो क्योंकि मां की तबीयत खराब थी, हम जीवन में सफल नहीं हो क्योंकि पापा अमीर नहीं थे, हम जीवन में सफल नहीं हो क्योंकि हमारा बड़ा भाई हमारा साथ नहीं दे रहा था, हम जीवन में सफल नहीं हो क्योंकि पड़ोसी ने हमारा FIR कर रखी थी। आज हम सफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम कोरोना काल में जी रहे हैं। कोरोना काल कुछ नहीं है सर, IPL खेला जाने लगा है। कोरोना काल कुछ नहीं है, 50% के साथ टॉकीज खुलने जा रही हैं, सारे कंपनी गार्डन खोल दिए गए हैं, सारे ढाबे खुले हुए हैं, पूरा हाईवे चल रहा है, पूरा शहर में भीड़ है। डिस्टेंस बनाकर रखिए, सावधानी बना कर रखिए, पढ़ाई समझौता मत करिए। अब उसका दौर नहीं कि हम पढ़ाई समझौता करें। जितने लोग हमको लाइव देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लॉज में जगह मिल रही है रहने के लिए। डेलीगेसियों में बच्चे आने लगे हैं, लगभग 40% बच्चा प्रयागराज आ चुका है, जो दिमागदार है और जिसको ये पता है कि इस एक्सक्यूज से मेरा दरोगा नहीं निकल पाएगा, वो आ रहा है अब शहर में। आप भी आइए, विशेष ध्यान रखिएगा इस शहर में आते समय कि कोई भी व्यक्ति आपके डेलीगेसी का अगर आपसे यह कहता है कि चलिए मैं फला कोचिंग में आपका कम में करवा दूंगा, तो मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, इस बात को समझिएगा। अगर समझदार हो, मूर्ख हो कोई बात नहीं। ये हर साल मेरे साथ हो रहा है, यह इलाहाबाद की अमूमन कोचिंगों के साथ हो रहा है कि वो ये कहते हैं चलिए मैं आपको कहीं करवा देता हूं, तो आप साफ कहिएगा कि मैं अपना एडमिशन अगर खुद ले सकता हूं। सगा भाई का कलयुग में नहीं है, वो आपका पैसा अगर ले लिए हैं तो ये जान लीजिएगा कि आपका एडमिशन अधर में रह जाएगा। आपका कोई मित्र अगर आपको अच्छा सजेशन देता है किसी कोचिंग का, उस कोचिंग में जाइए, वहां प्रबंधक से मिलिए, मैनेजमेंट से मिलिए, पूरी इंक्वायरी लीजिए, और उसके बाद यदि आपको सत्यता सारी चीजों में नजर आती है, केवल कहने मत जाइए, 3 दिन का ट्रायल लीजिए, उसके यूट्यूब चैनल जाकर टीचरों की गुणवत्ता को देखिए, तब जाकर आप एडमिशन की तरफ ट्रांसफर होइए। नहीं, मीडिएटरों से बचिएगा। बहुत दूर दूर के बच्चे हमको देखते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं। मेरे पास कल सोनभद्र से फोन आया, इमरान सर क्या इस शहर में आ सकते हैं? अब तो कोई डर नहीं है बिल्कुल डर नहीं है सर, हम सब मार्च से शहर में हैं, कोई डर नहीं है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी, जिन लोगों की बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी घेर रखी होंगी, उनके लिए, और जिनकी उम्र 65 साल प्लस होगी, जो 8 साल के अंदर का बच्चा होगा, उसके लिए इम्यूनिटी पावर की प्रॉब्लम है, उसको जुकाम होने प्रॉब्लम हो सकती है। अमूमन लोग सही हैं, स्वस्थ हैं। मृत्यु दर देखिए सर, 1.6%, 1.3% है इस देश की। इसकी सराहना सब कर चुके हैं, क्योंकि सर हम बर्गर खाने वाले लोग नहीं हैं, हम सब शाम की बासी रोटी को उठाकर सुबह तेल में तलकर नमक डाले खा लेने वाले लोग हैं, चाय के साथ। इसलिए हम कमजोर नहीं हैं। दाल चावल शाम वाला बचा, सवेरे दे लपेटे वही, इसलिए मजबूत हैं हम सब। हमको फल नहीं मिला, मगर हमको धूप बहुत मजबूती से मिली, इसलिए वो मजबूत हैं हम सब। इसलिए इम्यूनिटी पावर हमारी कमजोर नहीं है। 18 साल के बाद के बच्चे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सावधान रहे, हाथ पैर धोकर साफ सफाई से रहे, घर जाने से पहले बाहर निकलकर हाथ पैर धो ले, तब घर के अंदर एंट्री करे, बेड साफ सुथरा रखे, पढ़ाई पे फोकस करे। दरोगा बेटा सामने है, लेखपाल सामने कभी भी आ सकती है, योगी जी भी एक्शन में है, सामने 2022 में चुनाव है, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं। अगर सरकार गाइडलाइन दे रही है, इसका मतलब सरकार को पता है कि अब इस चीज का डर बड़े पैमाने पर खत्म है। स्कूल खोलने में जो गार्जियन की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक बच्चे छोटे होते हैं, इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, इसलिए उन विद्यालयों को खोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। मगर जो एसएससी की तैयारी कराने वाली कोचिंगें हैं, जिनके बच्चे 18 साल प्लस हैं, उनके लिए यह दुविधा मेरे दृष्टिकोण से नहीं हो सकती। कहोगे इमरान सर और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑफिस रामबाग अल्लाहपुर दोनों ओपन हो चुके हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9935585771 आपके पास है। अध्ययन एकेडमी किसी भी होल्डिंग पर आपको वो नंबर आराम से मिल सकता है। यदि आपको मेरे यहाँ पढ़ना है तो आप
अध्ययन अकेडमी आ सकते हैं, सारे सवाल के आपको जवाब वहीं मिल जाएंगे। यदि आपको उसके बाद लगता है 3 दिन का ट्रायल ले लीजिए, उसके बाद अपने एडमिशन को लीजिए, क्योंकि मुद्दा ये नहीं सर कि एडमिशन लेना है, मुद्दा ये है कि जो आपके जीवन के और जो 8500 फीस हमारी है वो कई बार आएगी और कई बार जीवन आपके चली जाएगी। मुद्दा जो आपके जीवन का 8 महीने सिलेबस का है वो न बार बार जीवन में लौटेगा, ना आप इसको आप पा पाओगे। इसलिए सर पढ़ाई पर फोकस करिए। और आज के वीडियो बनाने का यही कारण था कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं हमको, तो हम उस चीज को अच्छे समझते हैं। कंफ्यूजन बहुत है, अब बहुत कंफ्यूजन लेकर क्रिएट नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। हम अपने घर से निकलेंगे, माता पिता से कम पैसे लेंगे, कम खर्च करेंगे, मटेरियल पूरा लेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, एक कमरा लेंगे, 2 दोस्त रहेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। एक दोस्त की अगर कभी बाई चांस भूले बिसरे तबीयत खराब हो तो दूसरा दोस्त सहयोग करेगा, क्योंकि एक दूसरे के माता पिता आप ही हो बेटा। और जहां दोनों कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इमरान सर खड़े रहेंगे। जहां भी आपको लगता है कि इमरान सर आपकी जरूरत है, इमरान सर आपके लिए खड़े रहेंगे। लीगल जरूरत हो, आपको कमरा नहीं मिल रहा है, आपको कोई तकलीफ है, उसके लिए हम आपके लिए खड़े हैं। अध्ययन अकेडमी का एक ब्रांच अल्लाहपुर चल रहा है, एक रामबाग चल रहा है। कंफ्यूजन कहीं भी आपको एड्रेस में होगी तो आप एक बार फोन कर लीजिएगा, नंबर मैं आपको बता ही चुका हूं, कोई तकलीफ आपको नहीं होने देंगे। वो हर चीज जो एक एजुकेशन सेक्टर के लिए जरूरी होती है वो मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है बेटा। आप सब आइए, इस शहर में आपका स्वागत है, पढ़ना शुरू करिए। अब पढ़ाई से समझौता मत करिए। एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 का रिजल्ट भी आउट हो चुका है। एलटी ग्रेड की जो मास्टरी की वैकेंसी वो भी फाइनल हो चुकी है। सिपाही के भी कितने पद हैं उसको परमानेंट खाड़ा जा रहा है। एसएससी जीडी की भी पोस्ट कभी भी आ सकती है। दरोगा के लिए विभाग में ठाला जा चुका है। लेखपाल भी कभी आ सकती है। अब यह मत कहिए सर बहुत दिन से आ रही है, वो माने नहीं रखता कि कौन कितने दिन से आ रही है, माने ये रखता है कि हम कितना तैयार हैं, और हम तैयार हैं सर तो हमको कोई नहीं रोक सकता। आज के वीडियो में हमारे आपके सामने आने का केवल एक कारण था कि शहर में आइए, कोरोना काल को भूल जाइए, अपने आप को सावधानी से रखिए, मास्क लगा कर रहिए। आपको परमानेंट सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कोचिंग के अंदर होती हैं। डिस्टेंस का पालन रखा जाएगा, सैनिटाइजर यूज किया जाएगा, मास्क अनिवार्य कर दिया जाएगा, डिस्टेंस बनाकर रखा जाएगा। एक क्लास में 50 बच्चों से प्लस हम नहीं करेंगे, जो कि 100 की क्षमता है। भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, 50-50 पढ़ाना है, ज्यादा बैच बनाकर पढ़ा देने हैं, ज्यादा मेहनत करके पढ़ा देनी है, मगर सर भीड़ इकट्ठा नहीं करनी। क्लासेस बड़ी हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। आप पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ाई पे मेहनत करिए। ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन के साथ अब ऑफलाइन में आपको आना जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन नहीं आएंगे तो आप ऑनलाइन से एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। ऑनलाइन एक गाइडलाइन हो सकती है, ऑनलाइन किसी कक्षा को पास करने का एक माध्यम हो सकता है, मगर ऑनलाइन कहीं से भी आपको एक जहां पर 20 लाख बच्चे बैठे वो एग्जाम क्रैक करने का कोई साधन नहीं हो सकता पूर्ण रूप से, वो पूर्ण साधन नहीं हो सकता। ये मेरा अपना वादा है, ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हो सकता है आपका अपना कुछ अलग मत हो, उसके लिए मैं आपको नहीं रोक रहा हूं। आज के लिए हमारी आपकी बातें इतनी ही। एक छोटा सा वीडियो डालना आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने डाला। और मैं आपको बता दे रहा हूं सर, पढ़ाने के साथ अब लाइव अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद जो लोगों को चैनल सब्सक्राइब है उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितने मित्रों कराते जा रहे हैं ये सफर बढ़ता जा रहा है। आने वाले टाइम पे प्रत्येक दिन आपको 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, पर डे होगा। मेरी क्लास रहेगी, उसके साथ बीच बीच में 1-2 क्लास मेरी मोटिवेशनल रहेगी जो आपके कंफ्यूजन को लेकर तय करेगी। आज का युवा भ्रमित है, आज के युवा कंफ्यूजन में है, उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी हमारी आपकी परिचर्चा का होना जरूरी है। आगे हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी, अब कंटिन्यू 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, इस पे कोई शक नहीं है। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी, ये लाइव क्लास जो सुबह 9 बजे चल रही है, शाम को 8 बजे से चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा जो 9 बजे पढ़ने आएगा, 7 बजे से 11 बजे वाला बैच चलेगा, वो बच्चा कहेगा सर मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। इसलिए लाइव क्लास 9 बजे शाम को 8 बजे से हो जाएगी, और जो मॉर्निंग की क्लासेस है मगर लाइव परमानेंट चलेगी। डिजिटल बोर्ड पर भी काम किया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द लगाने की कोशिश की जाएगी। जो आपकी दुविधा इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखने की है, ये बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मुलाकात होती है 15 अक्टूबर तक। रजिस्ट्रेशन अपना कराना चालू कर दीजिए, ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन।